अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज मैं अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ क्लास 6 के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड द बुक इज़ बिफोर यू। जो फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 1, इसकी हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे विद ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस हम एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे कि यू कैन सी लेसन नंबर 1 इज़ अबाउट आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The name of the lesson is Fair Dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। जैसे कि नाम से ही वाज़ेह एक इस्लामी लेक्चर है और हमारी हर बुक के स्टार्ट में लाजमी होता है। आज हम अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात के बारे में पढ़ेंगे। फेयर मीन्स मुनसिफाना, डीलिंग्स मीन मामलात, ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनसिफाना मामलात। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुनसिफाना और ईमानदार थे। फेयर मीन्स मुनसिफाना एंड ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। इन हिज डीलिंग्स मीन्स मामलात, अपने मामलात में, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, इवन बिफोर हिज नबूवत, अपनी नबूवत से पहले ही। तो इसकी कंप्लीट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his नबूवत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले ही लोगों के साथ अपने मामलात में मुनसिफाना और ईमानदार थे। He was known, वो जाने जाते थे, He was known, वो जाने जाते थे as the truthful, सादिक के तौर पर, सादिक कहते हैं सच बोलने वाला, and the trustworthy, और अमीन के तौर पर, अमीन अमानतदार, जो अपनी अमानतों में खयानत ना करे। He was known as the truthful and the trustworthy, वो सादिक और अमीन के तौर पर जाने जाते थे। In his young age, अपनी छोटी उम्र में ही he became a trader, वो एक ताजिर बन गए। Trader means ताजिर, तिजारत करने वाला। He traded with other people's money, उन्होंने दूसरे लोगों के पैसों के साथ तिजारत की। With great care, बहुत ज़्यादा ख्याल के साथ, बहुत ज़्यादा फ़िक्र के साथ, उन्होंने बहुत ही परवाह के साथ दूसरे लोगों के पैसों से तिजारत की। एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल, और इसमें बहुत ही कामयाब रहे। सक्सेसफुल मीन्स बेटा क्या होता है? कामयाब। वेरी गुड। द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स। द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग, were much impressed, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। Impressed means मुतासिर होना। By his trading skills, उनकी तजारती महारत की वजह से। Skills माहिर, जो महारतें होती हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। And fair dealings, और उनकी मुनसिफाना लेन देन की वजह से। They had complete trust in him, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरपूर भरोसा था। कंप्लीट मीन्स मुकम्मल, ट्रस्ट मीन्स भरोसा। इट वॉज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग, ये उनकी ईमानदारी और मुनसिफाना मामलात थे। इन बिजनेस, कारोबार में, दैट इम्प्रेस्ड, जिन्होंने मुतासिर किया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। It was his honesty and fair dealings in business that impressed हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और कारोबार में मुनसिफाना मामलात थे जिन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुतासिर किया। She first entrusted her enterprise to him। She first entrusted, उन्होंने सबसे पहले हवाले किया। Entrusted means थमा देना, हवाले कर देना। Her enterprise, enterprise means कारोबार, ठीक है। Enterprise to him, उन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कारोबार हवाले किया। And later, और बाद में, married him, उनसे शादी कर ली। Later means बाद में। All the people who had done business dealing with him, वो तमाम लोग,
ऑल द पीपल, वो तमाम लोग, हु हैड डन बिजनेस डीलिंग, जिन्होंने कारोबारी मामलात किए थे, विद हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बिफोर हिज नबूवत, उनकी नबूवत से पहले, हैड ऑलवेज प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग्स, उन्होंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। किस चीज़ की? प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की तारीफ़, एंड फेयर डीलिंग्स, और मुनसिफाना मामलात की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बहुत ही अहमियत दी, ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत दी, किसको? टू फेयर डीलिंग्स, मुनसिफाना मामलात को, मुनसिफाना लेन देन को, इन बिजनेस, कारोबार में, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, एंड सेट हिमसेल्फ, और अपने आप को बनाया एज अ रोल मॉडल, एक नमूना, फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू फेयर डीलिंग्स इन बिजनेस थ्रू आउट हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कारोबारी मामलात में मुनसिफाना तर्ज को बहुत अहमियत दी, एंड सेट हिमसेल्फ एज अ रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड, और अपने आप को पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना बनाया। Many incidents can be quoted, बहुत से वाक़यात को बयान किया जा सकता है। Many, बहुत से, incidents mean वाक़यात, quoted, बयान किया जाना। Many incidents can be quoted from the life of Rasool, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से वाक़यात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बयान किए जा सकते हैं, टू शो, ये बताने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए, हाउ जस्ट एंड फेयर ही वॉज, कि वो कितने मुनसिफाना थे और कितने मुनासिब थे, इन हिज बिजनेस डीलिंग, अपने कारोबारी मामलात में, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। जस्ट जो है बेटा जस्टिस से आया है, इसका मतलब भी मुनसिफाना होता है, तो यहाँ पे हम फेयर का मीन मुनासिब लिख सकते हैं। वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड, उन्होंने उधार लिया, बोरोड मीन्स उधार लेना, अ कैमल, एक ऊंट, फ्रॉम समवन, किसी से, एंड रिटर्न्ड अ बेटर वन, और उससे बेहतर वाला उसे वापस किया। वंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड अ कैमल फ्रॉम समवन एंड रिटर्न्ड अ बेटर वन, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से एक ऊंट उधार लिया और उसे इससे बेहतर वापस किया। देन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट पीपल आर दोज, बेहतरीन लोग वो हैं, बेस्ट पीपल, बेहतरीन लोग वो हैं, हु पे ऑफ देयर डेट्स, हु पे ऑफ, जो वापस कर देते हैं, देयर मीन्स, अपने, डेट्स, कर्जे, जॉयफुली, खुशी से। सही मुस्लिम, दिस इज़ अ हदीस फ्रॉम सही मुस्लिम, कि बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने कर्जे खुशी से वापस कर देते हैं। The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथियों को हिदायत की। इंस्ट्रक्टेड मीन्स हिदायत देना, कंपेनियन, साथी। टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग, कि वो अपने कारोबारी मामलात में मुनसिफाना रहें, इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी अमली ज़िंदगी में, कि वो अपनी अमली ज़िंदगी के कारोबारी मामलात में मुनसिफाना रहें। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है या वो बयान करते हैं, रिपोर्टेड मीन्स बयान करना, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एज सेइंग, कहते हुए, द ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, अमीन और भरोसे वाला, मर्चेंट, ताजर, इज़ एसोसिएटेड, मुंसलिक है, विद अम्बिया, अम्बिया से, द अपराइट्स, जो बिल्कुल सच्चे, एंड मार्टायर्स, और शहीद हैं। द ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अम्बिया, द अपराइट्स एंड द मार्टायर्स, के अमीन और भरोसे वाले ताजर अम्बिया से मुंसलिक हैं, जो कि बिल्कुल सीधे तर्ज़ ज़िंदगी वाले और शहीद हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है। The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की, एडवाइस मीन्स हिदायत करना, his companions, अपने साथियों को, to avoid, कि वो बचें,
डाउटफुल थिंग्स, मुश्तबा चीज़ों से, इन बिजनेस डीलिंग्स, कारोबारी मामलात में। मुश्तबा मीन्स, डाउटफुल मीन्स शको शुबात वाली चीज़ों से बचें। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हाट इज़ लॉफुल एज क्लियर, जो कानूनी है वो वाजिया है, एंड व्हाट इज़ अनलॉफुल, और जो गैर कानूनी है इज़ ऑल्सो क्लियर, वो भी वाजिया है। लॉफुल मीन्स कानूनी, अनलॉफुल मीन्स गैर कानूनी। इनके लिए अगर सिनोनिम्स यूज़ करें तो लीगल एंड इलीगल कैन बी यूज्ड, बट बिटवीन देम, लेकिन इन दोनों के दरमियान, बिटवीन मीन्स दरमियान, आ सर्टेन डाउटफुल थिंग्स, सर्टेन मीन्स यकीनी, डाउटफुल शको शुबात वाली थिंग्स चीज़ें, लेकिन इन दोनों के दरमियान शको शुबात वाली चीज़ें हैं, which many people do not recognize, जो बहुत से लोग नहीं जानते। recognize means पहचानना। He who guards against doubtful things, वो जो अपने आप को बचाता है या हिफाजत करता है। guards mean हिफाजत करना, against means के खिलाफ, doubtful मुश्तबा things चीज़ें, keeps religion वो अपने मज़हब को रखता है, and his honor और अपनी इज्जत को blameless गैर इल्ज़ाम दे। जो कोई अपने आप को इन मुश्तबा चीज़ों से बचाता है वो अपने मज़हब और अपनी इज्जत को गैर इल्ज़ाम दे रखता है। बट ही हु फॉल्स इनटू डाउटफुल थिंग्स, लेकिन वो जो फॉल्स गिर जाता है, इनटू में डाउटफुल मुश्तबा थिंग्स चीज़ों, लेकिन वो जो मुश्तबा चीज़ों में पड़ जाता है, फॉल्स इनटू व्हाट इज़ अनलॉफुल, वो उन चीज़ों में पड़ जाता है जो गैर कानूनी हैं। तिरमिज़ी, ये तिरमिज़ी की हदीस है बेटा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शोज़ मर्सी टू द मैन, अल्लाह उस आदमी पर रहम करता है, मर्सी मीन्स रहम, हु इज़ काइंड जो कि रहम दिल है, when he sells जब वो चीज़ें बेचता है, अल्लाह उस आदमी पर रहम करता है जो अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते वक्त रहम दिली से काम लेता है। when he buys या जब वो चीज़ें ख़रीदता है, and when he makes a claim जब वो कोई दावा करता है। claim means दावा करना। ये बुखारी की हदीस है। the companions of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम acted upon his teachings, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया। एक्टेड अपॉन मीन्स अमल करना, टीचिंग्स मीन तालीमात, एंड फॉलोइंग हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स और उनकी सुनहरी मिसालों की पैरवी करते हुए। फॉलोइंग मीन्स पैरवी करना, गोल्डन एग्जाम्पल्स सुनहरी मामलात की, मिसालों की सॉरी, इन बिजनेस डीलिंग्स अपने कारोबारी मामलात में। लेड द फाउंडेशन इसने बुनियाद रखी, ऑफ अ पायस एक मुत्तकी वेलफेयर सोसाइटी फलाही माशरे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उनके सुनहरी मिसालों पर अमल करते हुए अपने कारोबारी मामलात में एक मुत्तकी फलाही माशरे की बुनियाद रखी। This is it for the translation today. As we had delivered a lecture on lesson number 1 for class 6, the fair dealings of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज में आप इसका पार्ट सी देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 is, what made the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत, कि किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत से पहले ही मशहूर बना दिया। तो लेट्स सी, आप पेज नंबर 1 पे आएँ लेसन के। इसमें आप फर्स्ट लाइन देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealings with other people even before his नबूवत। तो यही आंसर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे इसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his नबूवत, that is the thing which made him famous even before his नबूवत। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा decide to marry हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फ़ैसला क्यों किया? तो आप पेज नंबर 1 पे आएँ, यहाँ पे इसका भी आंसर है कि इट वॉज हैज़, या फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें, इट वॉज हैज़ ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस दैट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यही है सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और कारोबारी मामलात में मुनसिफाना तरीक़ाकार को देखकर वो मुतासिर हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam instruct his companions to be fair in business dealings? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कारोबारी मामलात में मुनसिफाना तर्ज़ अमल अपनाने का क्यों कहा? तो इसका आंसर आप अपने पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 4 पे देखें। The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions to be fair in business dealings in their practical life. Why? Because he always used to quote a hadith that the truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. ये आंसर भी हो सकता है इसका, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो पैराग्राफ है इसकी लास्ट लाइन देखें, He who guards against doubtful things keep his religion and his honor blameless. ये आंसर भी इसका सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग्स, कि अपने कारोबारी मामलात में मुश्तबा चीज़ों को अवॉइड करने से क्या असर होता है? तो इसका आंसर मैं पहले ही, आप पेज नंबर 2 पे जब आएंगे तो पैराग्राफ नंबर 5 की लास्ट लाइन देखें, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस। ओके, दैट्स वाई हमें इस बात पे अमल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आर डीलिंग्स, हम किस तरह से अपने जो मामलात हैं उनमें मुनसिफाना और ईमानदार हो सकते हैं? तो इसका आंसर ऐसे किया जा सकता है, वी कैन बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स by following the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, by following the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. These were the question answers beta. Now come towards the part D of the exercise. Fill in the blanks with appropriate words. Appropriate means मुनासिब अल्फाज, ठीक है। मुनासिब words means अल्फाज के साथ हमने ये blanks को fill करना है। तो you can do it easily if you have gone through the reading. The first one is, in his young age he became a, ये आपने अगर ट्रांसलेशन पढ़ी है, रीडिंग की है चैप्टर की, तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर मीन्स ताजर। सेकेंड इज, द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स, स्किल्स महारत, स्किल कहते हैं महारत को, ठीक है, SKILLS। देन थर्ड इज, द ट्रूथफुल एंड trustworthy merchant is associated with the Anbiya, the uprights and the martyrs. Associated आएगा बेटा थर्ड में, associated ASSOCIATED, associated means मुंसलिक होना। Fourth one is, he who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Doubtful means मुश्तबा, DOUBTFUL. 5 is, Allah shows mercy to the man who is kind when he sells. Mercy आएगा बेटा इसमें MERCY, रहम। Coming towards the next part, come on the page number 7. We have A. Fill in the blanks using the common nouns given below. You know about the nouns. Noun means name of any person, place or thing. We are already aware of that. Common noun that is not particular, commonly used for any, like we are using the name of a person, this table, this calculator, the chair. These are all common nouns. We are given some options and we have to choose them accordingly, which are suitable regarding the context. Like first one is, a person who sails on the water is called a. अब person जो water पर sail करता है उसे क्या कहा जाएगा? beggar कहा जाएगा। beggar means मांगने वाला, actor acting करने वाला, liar
झूठा, लॉयर वकील, सेलर, ऑब्वियसली सेलर इसमें आएगा। सेकेंड इज अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड एन, एक प्ले में काम करने वाला बंदा उसे क्या कहेंगे, एक्टर। ओके, 2 में आएगा एक्टर। थर्ड इज अ पर्सन हु टेल्स लाइज इज कॉल्ड अ, एक बंदा जो झूठ बोलता है, एक आदमी जो झूठ बोलता है उसे कहा जाता है लायर, LIAR, लायर। अ पर्सन हु बेग्स इज कॉल्ड, एक आदमी जो मांगता है उसे कहा जाता है बेगर, BEGGAR, तो 4 में आएगा बेगर। 5 इज अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ इज कॉल्ड लॉयर, जो बंदा लॉ पढ़ेगा उसे कहा जाता है लॉयर। B part is, as you can see students, pick up 5 proper nouns from the lesson. आप इस लेसन में से कोई से भी 5 प्रॉपर नाउन निकालेंगे। प्रॉपर नाउन दैट इज़ अ पर्टिकुलर नाउन, कोई स्पेसिफिक जो भी नाउन होगा उसे प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। जैसे कि इसमें द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉपर नाउन की जो एक बेटा सबसे बड़ी निशानी होती है, इसके साथ मोस्टली द आ रहा होता है, ठीक है। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ प्रॉपर नाउन। बाकी आप इसमें से खुद ही निकालें, कोशिश करें। जैसे कि मक्का भी इसमें प्रॉपर नाउन है इस चैप्टर में। इसके अलावा कौन सा प्रॉपर नाउन है, जस्ट टेल मी, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ एंड गेट द आंसर्स, ऑलराइट। Now coming towards the C part, this is the activity you have to do yourself. Complete the following sentences with proper nouns. आप इस blanks को अपने proper nouns use करके fill करें, ठीक है। Now we are coming towards the grammar part. On page number 7, let's see. When the noun is singular, it is formed possessive by adding apostrophe s to the noun. Apostrophe is a पंचुएशन मार्क बेटा विच इज़ यूज टू शो द पोजेशन इन अ नाउन। पोजेशन कहते हैं मलकियत को शो करना। अब उसने एग्जाम्पल दी है, माई मदर्स हॉबी इज़ सर्फिंग, कि मेरी अम्मी की हॉबी, उनका मशगला जो है वो सर्फिंग है। अब मदर के बाद उसने अपोस्ट्रोफी ऐड की है और एस, इसका मतलब है पोजेशन शो की गई है। द येलो वन इज़ माई डैड्स कार, ये पीली वाले मेरे अब्बू की गाड़ी है। डैड के साथ अपोस्ट्रोफी शो की है और एस, इसका मतलब है पोजेशन यानी मलकियत शो की गई है कि ये गाड़ी आपके अब्बू की है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन्स के लिए था। और अगर आपने प्लूरल नाउन्स के लिए पोजेशन शो करनी है, मलकियत शो करनी है, तो क्या होता है, ऑब्वियसली प्लूरल नाउन्स में एंड पे एस आ जाता है, तो आपने कंप्लीट नाउन लिखने के बाद एंड पे अपोस्ट्रोफी ऐड करनी होती है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दी है, द कैट्स फूड इज़ इन द किचन, बिल्लियों की जो फूड है वो किचन में पड़ी हुई है। कैट, एक से ज़्यादा कैट्स, तो अपोस्ट्रोफी एंड पे आई है और ये पोजेशन शो कर रही है। वेयर इज़ द किड्स रूम, बच्चों का कमरा कहाँ पर है, बच्चे एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल नाउन्स, तो हमने पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एंड पे दी है, ठीक है। अब जो है ये इसने हमें एग्जाम्पल दे दी है और हमें कहा है कि हम पोजेसिव नाउन खुद बनाएं। Like use an apostrophe to make a possessive noun. You can do it yourself. We have Fahad car. अब इसको आप कैसे लिखेंगे, उसने एग्जाम्पल दी है, फाहद के बाद अपोस्ट्रोफी ऐड की और एस, फाहद की गाड़ी। मारिया कंप्यूटर, हाउ वुड आई बी डूइंग इट, मारिया देन अपोस्ट्रोफी देन एस, मारियाज कंप्यूटर, ऑलराइट। This is the way you're going to do this, left of the left one, blanks. Now come towards E part. This is grammatical part again regarding tenses. Read the following sentences taken from the lesson and underline simple past verbs. Verb किसे कहते हैं बेटा, action. Any action in the sentence is called the verb of that sentence. तो हमने पास्ट वर्ब को देखना है। अमूमन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ रही होती है पास्ट में, पास्ट टेंस में। लेट्स सी कौन सी है। फर्स्ट वन है, इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। अब इस सेंटेंस में ऐसी कोई फॉर्म जो सेकंड फॉर्म आ रही है, बिकेम हियर इज अ पास्ट वर्ब। देन सेकेंड इज ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर। यहाँ पर ट्रेडेड पास्ट वर्ब है।
देन थर्ड देखें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू अवॉइड डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग्स। यहाँ पर बेटा एडवाइज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क पास्ट टेंस यूज हो रहा है। फोर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फेयर बिजनेस डीलिंग। यहाँ पर गेव पास्ट वर्ब है। नाउ द जी पार्ट इज यूज सिंपल पास्ट वर्ब्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। उसने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, सम ब्लैंक्स हैं, और उसने हमें वर्ब की फॉर्म्स दे दी हैं। अब हमें इन्हें सूटेबल करके पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। आई सी अ स्नेक लास्ट नाइट या आई सॉ अ स्नेक लास्ट नाइट। ऑब्वियसली पिछले दिनों की बात हो रही है, पिछले रात की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज़ होगा SAW सॉ। मैंने कल रात को एक स्नेक, एक सांप देखा। शी केम लेट येस्टरडे, नॉट कम, ठीक है, वो यहाँ कल लेट आई। दे गो फॉर अ वॉक ऑन संडे, दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे। हमने इसे पास्ट में कन्वर्ट करना है। देन वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, PLAYED। शी रोट अ लॉन्ग स्टोरी इन द टेस्ट, WROTE। ओके, नाउ on the page number 10, come towards the part A. Change the following sentences into negative and interrogative. नेगेटिव कहते हैं जिसमें नो आ जाए, नहीं, और इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमले को। ठीक है बेटा, अब उसने हमें एक एग्जाम्पल दी है, ही बॉट अ न्यू पेन, उसने नया पेन खरीदा, इसको उसने नेगेटिव में चेंज किया है। ही डिडंट बाय अ न्यू पेन, उसने नया पेन नहीं खरीदा। डिड ही बाय अ न्यू पेन, फिर उसने इसे इंट्रोगेटिव बनाया है। इसी तरह हमने बाकी एक्सरसाइज को करना है। लेट मी एग्जाम्पलीफाई अ सिंगल सेंटेंस, और बाकी आप खुद करेंगे। बर्ड्स फ्लू इन द एयर, इसको अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो मैं इसको लिखूंगी बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। जब डिड यूज हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और अगर मैंने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं इसको लिखूंगी डिड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाकी बेटा आपने खुद ही सेंटेंसेस करने हैं। That's all for today. Thank you.